friends, I am Dr. Ashish Patel, consultant proctologist. Welcome to back my YouTube channel. आज बहुत दिन बाद हम फिर से वापस आए हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, अपने एक नए वीडियो के साथ। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल इसे कर लीजिएगा। क्या आप बहुत दिन से पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की तकलीफ से परेशान हैं? आप दवाई खा के बहुत दिन से देख चुके हो, फिर भी आपको आराम नहीं आ रहा है। आप ऑपरेशन भी कराना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो। डर किस चीज़ से है? यदि मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये दोबारा हो जाता है, या आपके मन में डाउट है कि यदि मैंने इसका ऑपरेशन करा लिया तो ये क्या मुझे दोबारा हो जाएगा। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपने अगर ऑपरेशन कराया है या आप ऑपरेशन कराना चाहते हो तो क्या यह बीमारी आपको रिपीट हो सकती है, या जो लोग बोलते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो आपके इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चालू करते हैं हमारे वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि पाइल्स का ऑपरेशन करने के बाद क्या वो बीमारी दोबारा हो जाती है। जब पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, ये जब बीमारी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कंडीशन में आती है और जब ये दवाइयों से ठीक नहीं होता है तो एट लास्ट हमें सर्जरी की तरफ जाना ही पड़ता है। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोगों से परामर्श लेते हैं, मैं ऑपरेशन कराना चाहता हूँ, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। लेकिन लोगों के मन में एक डाउट होता है कि हम जब ऑपरेशन कराएंगे तो इसके बाद ये मुझे दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो क्या ये सच्ची है? ये बात 100% क्या प्रूव्ड है? इस बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न है। इसमें 2-3 बातें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी। क्यों पेशेंट को जो है पाइल्स, फिशर, फिस्टुला आदि की बीमारी जो है ऑपरेशन के बाद रिपीट हो जाती है, या किन मरीजों में ये दोबारा पुनरावृत्ति होने के चांसेस होते हैं। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि ये ऑपरेशन के बाद भी दोबारा हो जाते हैं। तो ये वे कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं कि दोबारा हो जाता है? क्या वो डॉक्टर है? क्या वो एक्सपर्ट है? फिर वो अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करते हैं? वो अपना एक्सपीरियंस कहाँ से लाते हैं कि ये मुझे दोबारा हो जाता है? तो सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि उनका एक्सपीरियंस आया कहाँ से। बहुत सारे लोगों को जब पूछता हूँ, या मेरे पास कोई लोग बोलते हैं कि सर हमने ऑपरेशन कराया था, मुझे दोबारा हो गया, तो मैं उनको पूछता हूँ कि आपने ऑपरेशन कहाँ कराया है या आपका डॉक्यूमेंट दिखाइए मुझे। तो लोग बोलते हैं कि सर हम कहीं गाँव में गए थे, वहाँ पर जा करके उसने कुछ धागा बांध दिया था, या फिर मुझे कुछ दवाई लगाने को दे दी थी, और लोग बोलते हैं कि मैंने ऑपरेशन कराया है। या बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो क्वैक प्रैक्टिशनर के पास इलाज कराते हैं, क्योंकि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला को लोग इतना कॉमन डिजीज़ समझते हैं, या फिर शर्म के कारण लोग अच्छे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते हैं और गांव में जाकर के अपना इलाज कराते हैं और बोलते हैं कि हमने ऑपरेशन करा लिया है और फिर हमको दोबारा हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है, भैया आपने ऑपरेशन अच्छे डॉक्टर से कराया नहीं है, या आपका इलाज सही तरीके से हुआ ही नहीं है। तो जो सही तरीके से इलाज नहीं हुआ है या जो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ है तो वो डेफिनेटली दोबारा होगा ही। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपने ट्रीटमेंट किसके पास कराया है। क्या क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराया है, या क्वालिफाइड जो है हॉस्पिटल में आपने अपना ट्रीटमेंट कराया है कि नहीं कराया है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझना है कि आप किस चीज़ का इलाज करा रहे हो। मोशन की जगह में कोई भी दिक्कत होता है तो लोगों को लगता है कि हमको पाइल्स हो गया है। तो हर बीमारी पाइल्स नहीं होती है, उसमें पाइल्स भी होता है, फिशर भी होता है, फिस्टुला भी होता है, रेक्टल प्रोलेप्स भी होता है, रेक्टल एब्सिस भी होता है। तो हर बीमारी का नेचर अलग होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि हमने पाइल्स का ऑपरेशन कराया है। फिशर एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ है। आजकल खान पान, रहन सहन के कारण इतना कॉमन हो चुका है कि हर तीसरे चौथे व्यक्ति को ये देखने को मिल रहा है। फिशर मतलब होता है, जैसे मुंह में छाले होते हैं, वैसे ही मोशन की जगह में छाले आते हैं। जब ये छाला एक बार हो सकता है खाने पीने के कारण या कॉन्स्टिपेशन के कारण, बहुत सारे रीज़न है इसके, तो ये दोबारा भी हो सकता है। क्यों दोबारा हो सकता है? अगर पेशेंट ऑपरेशन के बाद भी अपने खान पान में सुधार नहीं करता है, अपने लाइफ स्टाइल में सुधार नहीं करता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू बना हुआ है, और पेशेंट जो है कंटिन्यू जो है नॉनवेज, ड्रिंक, स्मोकिंग और जो है स्पाइसी फूड, ये अगर अपना कंटिन्यू ऑपरेशन के बाद भी अगर रखता है और सुधार नहीं करता है तो डेफिनेटली ये दोबारा हो सकता है। ऐसे पेशेंट जिनका फिशर का ऑपरेशन हुआ है, उनको ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा उनको जो है अपने खान पान, लाइफ स्टाइल में सुधार करने की ज़रूरत होती है। अगर ये अपना करेक्शन कर लेंगे तो डेफिनेटली दोबारा होने के चांसेस मिनिमम हो सकते हैं। नहीं, अगर हम पाइल्स की बात करते हैं तो पाइल्स एक ऐसी डिसीज़ है जो कि
जेनेटिक भी हो सकती है और लाइफ स्टाइल के कारण भी हो सकता है। तो जिन पेशेंट में ये जेनेटिक है उनको तो सर्जरी करना ही पड़ता है मैक्सिमम टाइम। तो और जिनको लाइफ स्टाइल के कारण हुए हैं उनको भी अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 पाइल्स है, तो उनको भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी के बाद अपने, जैसे मैंने फिशर के बारे में बताया, वैसे ही पाइल्स के पेशेंट को भी है, अपना कॉन्स्टिपेशन, अपना हार्ड स्टूल, अपना लाइफ स्टाइल, ये सब ठीक करके रखना पड़ेगा। अगर ये इसमें ध्यान नहीं देंगे तो अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा डेफिकेशन के टाइम में प्रेशर लगाएंगे तो धीरे धीरे वापस पाइल्स जो है डेवलप हो जाएगा। तो थोड़ा जो है उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसमें ही अगर हम पाइल्स की बात करते हैं तो पाइल्स एक ऐसी डिजीज़ है जो कि जेनेटिक भी हो सकती है और लाइफ स्टाइल के कारण भी हो सकता है। तो जिन पेशेंट में ये जेनेटिक है उनको तो सर्जरी करना ही पड़ता है मैक्सिमम टाइम। तो और जिनको लाइफ स्टाइल के कारण हुए हैं उनको भी अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 पाइल्स है, तो उनको भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे पेशेंट को सर्जरी के बाद अपने, जैसे मैंने फिशर के बारे में बताया, वैसे ही पाइल्स के पेशेंट को भी है, अपना कॉन्स्टिपेशन, अपना हार्ड स्टूल, अपना लाइफ स्टाइल, ये सब ठीक करके रखना पड़ेगा। अगर ये इसमें ध्यान नहीं देंगे तो अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा डेफिकेशन के टाइम में प्रेशर लगाएंगे तो धीरे धीरे वापस पाइल्स जो है डेवलप हो जाएगा। तो थोड़ा जो है उनको भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्या ये दोबारा हो सकता है? तो ऐसा नहीं है कि हर ऑपरेशन दोबारा हो सकता है। हाँ, दोबारा हो सकता है, बट हर ऑपरेशन के बाद ये रिपीट हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि आपको बहुत दिन से दिक्कत हो रही है, आप दवाई लेकर के थक चुके हैं और आपको डॉक्टर ने सलाह दे दिया है ऑपरेशन करना चाहिए, तो डेफिनेटली ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपका पहला वाला ही इतना दिक्कत हो जाएगा कि वो आपको दवाई से नहीं ठीक होने के बाद आपको हमेशा ही परेशान करते रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो बीमारी जो है गंभीर रूप भी ले सकती है। तो उस चीज़ों को आपको ठीक करना ही पड़ेगा। तो किसी की लोगों की बातों पे, सुनी बातों पे नहीं जाइए, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए जो आपको सही सलाह देंगे और जिनको नॉलेज है इसके बारे में, आप उनसे बात कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच।